हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी के अंदर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के अंदर। हम वीकली फोरकास्ट की बात करेंगे, वीकली टारगेट्स की बात करेंगे, वीकली चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। बिकॉज आप सबको पता है कि मैं डेली फोरकास्ट देता हूँ, तो आप को मंडे से ट्यूसडे, मंडे को नहीं देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं मंडे को बता चुका होता हूँ इस वीकली फोरकास्ट के अंदर। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एवरीडे मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर फोरकास्ट अपडेट होता है। इसलिए हम इस फोरकास्ट के अंदर ओनली बात करेंगे, तो वो कौन सा, वो क्या है, हम बात करने वाले हैं ओनली वीकली फोरकास्ट के बारे में, राइट। लास्ट वीक क्या रहा, कैसा रहा, क्या फोरकास्ट रहा, उसके क्या इम्पैक्ट हुए, वो भी हम बात करने वाले हैं, राइट। एंड लास्ट वीक गोल्ड ने क्या किया, ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। गोल्ड आगे चल के क्या कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग, हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लर्निंग को लेके भी बात करेंगे थोड़ा बहुत, और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमेशा की तरह जिस तरह से हम देखते हैं न्यूज के बारे में, तो सबसे पहले हम न्यूज की बात करेंगे। न्यूज के अंदर हमारे नेक्स्ट वीक में क्या क्या इवेंट हैं जो हम देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे देखते हैं forexfactory.com, ये नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सॉरी, नेक्स्ट वीक के ये इवेंट्स हैं या न्यूजेस है, क्या इम्पैक्ट न्यूज में डाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मंडे की बात करें तो मंडे में यूएसडी के शाम के 6 बजे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, कुछ खास न्यूजेस नहीं है। ट्यूसडे के अंदर न्यूजीलैंड की सीपीआई आंकड़े जरूर है, उसमें थोड़ा सा न्यूजीलैंड पेयर में आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। देन इसके बाद ट्यूसडे को जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कैट के ऊपर है, सीपीआई डाटा है, राइट। एंड ट्यूसडे को ही न्यूज है वो है यूएसडी के ऊपर रिटेल सेल्स नंबर, जो काफी इंपैक्ट डाल सकते हैं मार्केट के अंदर, राइट। देन इसके बाद कुछ खास ऐसी न्यूज नहीं है। ऑजी के ऊपर न्यूज है ये, थोड़ा बहुत न्यूज है। देन इसके बाद थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, राइट। बाकी कोई खास न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बट यूएसडी के इसमें कुछ खास ऐसी न्यूजेस नहीं है। बाकी ट्यूसडे को जरूर है कोर रिटेल सेल्स नंबर। अदरवाइज आप जानते हैं यूएसडी में न्यूज क्या, वैसे ही वो जो वार का सिचुएशन चल रहा है उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट हो रहा है। तो चलिए हम लेट्स सी, देखते हैं अपने पेयर में क्या सेटअप मिल सकता है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह देखेंगे यूरो यूएसडी। ये यूरो यूएसडी का शेयर सेटअप है। अगर आप यहाँ पे देखें, तो अगर आप इस यूरो यूएसडी के सेटअप को देखें तो लास्ट वीक मार्केट इस जगह पे कहीं पे था। मैंने बोला था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है बाय करिए। पहला टीपी मैंने बताया था, यहाँ तक आप पहला टीपी आप इसको अचीव करिएगा, मैंने बोला था यहाँ तक का हमने टारगेट दिया था। अगर आपको देखना है तो आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, राइट। बट मैंने यहाँ तक का टारगेट दिया था, ये हमारा पहला वीक था, पहला टारगेट था। देन इसके बाद मैंने बोला था यहाँ से अपन देख सकते हैं मार्केट रिट्रेसमेंट होगा तो देखेंगे, राइट। बाकी आज का अगर हम बात करें इस वीक मार्केट क्या कर सकता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यूरो यूएसडी बहुत ही मतलब अच्छी सिचुएशन में बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत अच्छे एक सपोर्ट के पास है, राइट। और यहाँ से अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं जिस, लेकिन ये वाला जो 1.045, राइट। अगर यहाँ से यहाँ पे आके मार्केट होल्ड करता है खुद को एंड देन यहाँ से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ से बाय करिए। पहला टीपी आपका ये होना चाहिए, ओवरऑल टीपी आपका यहाँ तक देख सकते हैं, राइट। वीक की बात कर रहा हूँ, अगर आपको मिलता है तो। अदरवाइज इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो पहला टीपी 1.030, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा तो इसके बाद मार्केट यहाँ तक जा सकता है 1.22, लेकिन 1.30 तक तो जा ही सकता है। तो अगर ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करता है, देन सेलिंग की तरफ देखेंगे। बट मैं बाइंग की तरफ देखूंगा इस जोन पे 1.0461 के आसपास। अगर मुझे यहाँ से मिलता है तो मैं यहाँ से बाइंग का ट्राई करूंगा एक छोटे से एसएल के साथ, और मेरा टीपी ये रहेगा वीकली में। तो मैंने आपको बता दें वीकली फोरकास्ट बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। और अगर देखिए, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट जोन कौन सा है मार्केट का, दिस एंड ऑल्सो दिस, तो 1.0222 तक जा सकता है अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है। बट अच्छे सपोर्ट जोन पे है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है अगर मार्केट यहाँ से अपने आप को होल्ड करता है तो। नेक्स्ट पेयर है हमारा जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यस, जीबीपी यूएसडी, राइट। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीक, अगर आप जीबीपी यूएसडी की पेयर में देखें तो मैंने आपको बोला था मार्केट यहाँ पे कहीं था, क्योंकि अगर हम डेली के कैंडल में देखें तो लास्ट वीक 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे कहीं पे था, राइट। तो मार्केट कहाँ पे, मार्केट यहाँ पे कहीं पे था, और मैंने बोला था कुछ भी इस जोन के आसपास था,
और मैंने बोला था मार्केट में यहाँ पे था, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले आप बाय की तरफ देखिएगा, और एग्जैक्टली 1.217 की कॉल भी मैंने दी थी, राइट। और यहाँ से मैंने बोला था यहाँ से बाय की तरफ देखिएगा, और डेफिनेटली अगर आप देखिए यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुई, देन इसके बाद मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ पुल बैक लेना स्टार्ट किया। और जो मैंने टीपी दिया था, पहला टीपी मैंने ये दिया था, एंड सेकंड टीपी नो डाउट मैंने यहाँ तक का बोला था, राइट। बट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और जो मेरे वीक डेली फोरकास्ट होती, क्योंकि देखिए वीकली फोरकास्ट हम बनाते हैं, वीकली फोरकास्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आप भी जानते हो कि चेंज होती रहती हैं, लाइक दैट जैसे कोई न्यूज़ आती है, न्यूज के बाद क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसमें अपडेट्स में करता रहता हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये चीजें शेयर करता था, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता था। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से याद आया, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। सिग्नल बेस्ड, ओनली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। आप उसमें सीखने के लिए, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, और अगर आप किसी ऐसे चैनल और किसी ऐसे ग्रुप की तलाश में जहां पे एक कम्युनिटी का पार्ट बनाया जाए और एक अच्छा सा इन्वायरमेंट दिया जाए, ट्रेडिंग का इन्वायरमेंट, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, छोटा सा एक काम करना है, आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। बस ये है कि अगर आपको फ्री ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ब्रोकर्स के आईबी लिंक दिए हुए हैं, आप हमारे आईबी के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं और लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा और एक्सएनएस में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे अपना आईपी नंबर चेंज करवा सकते हैं लाइव चैट में जाके। एंड वन मोर थिंग, सबसे अच्छी चीज जो मैं बता रहा था कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन गए तो पहली चीज फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्री एनालिसिस मिलेगा, एंड सिग्नल मिलेगा, वर्कशॉप मिलेगी, और वो भी ऑफलाइन वर्कशॉप मिलेगी, ऑफलाइन वर्कशॉप मिलेगी, ऑफलाइन काउंसलिंग मिलेगी। अगर आप उससे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, राइट। बाकी स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी हमने बिल्ड की है, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए होती है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस मार्केट के अंदर लोग दे नहीं रहे हैं। 90% क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट है, लेकिन ऑफलाइन सबको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप स्पेशली ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से। बट ऑफलाइन में एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर मैं दूसरे शहर से हूँ, मैं रायपुर नहीं आ सकता हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप किसी भी शहर से हैं, कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप अपने शहर के अंदर भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं खुद आपको ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं खुद आपको ट्रेड करूंगा, मैं खुद आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स शेयर करूंगा, राइट। बहुत जल्दी हमारे रायगढ़ और स्पेशली बाटापारा में बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप में से कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का तरीका मैंने बता ही दिया है। ऑक्टा एफएक्स है, एक्सनेस है, विदा मार्केट और फॉरेक्स फॉर यू, ये चार ब्रोकर है जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। उनमें से किसी भी ब्रोकर के साथ आप अकाउंट बनाइएगा। अगर आप हमारे मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट बनाते हैं या आईवी चेंज करवाते हैं तो आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट जरूर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। तो जीबीपी यूएसडी के अंदर हम क्या देख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक तो ये इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत अच्छा जोन है। आप यहां से भी बाइंग की तरफ ट्राई कर सकते हो, बट पहला टीपी आप यहां तक रखिए। अगर इसको ब्रेक करता है, मान लीजिए अगर ये मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देता है, राइट, 1 मिनट, इस जोन को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर हम ऊपर की तरफ ट्राई करेंगे, और जो हमारा टीपी होगा ओवरऑल यहाँ, तो यहाँ से अगर बाइंग निकलती है तो ऊपर जा सकता है। बट अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जोन हमारा ये है, अभी ये भी है 1.2051 3 तक भी जा सकता है। और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है गलती से, तो भाई मार्केट पक्का है 1.1929 तक जा सकता है। तो चांसेस है 1 पॉइंट, देखिए इसकी रेंज नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ अगर जाता है तो 1.2322 और 1.1927 के बीच में। तो दो सिनेरियो देखेंगे यहाँ पे, राइट। बाकी कुछ ये, अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो हमारा टीपी 1.192 या तो फिर 1826 तक भी जा सकता है। और या तो यहाँ से, और या तो यहाँ से भी अगर आपको मिलता है, यहाँ पे होल्ड करता है मार्केट और यहाँ से बाइंग मिलता है, तो आप डेफिनेटली आप बाय करिए और आपका पहला टीपी 1.23429 हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेयर है हमारा जीबीपी, जेपीवाई के बारे में बात करने वाले हैं।
बात करेंगे जीबीपी जेपीवाई के बारे में। जीबीपी जेपीवाई में मार्केट क्या कर सकते हैं कि ट्रेन लाइन है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, then उसके बाद रिटेस्ट किया और ऊपर से नीचे की तरफ। लास्ट वीक फोरकास्ट था, मैंने बोला था कि अगर यहाँ से मार्केट बाइंग की तरफ मिलता है बाय करिए, और ये हमारा पहला टारगेट होगा क्योंकि ये निकलाइन के रूप में है या एक हाई रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली मैंने टारगेट दिया था आपको दिस जोन तक, मैंने डेफिनेटली बोला था यहाँ तक आप टारगेट देख सकते हैं, बट मार्केट वहां तक नहीं गई, नीचे आई। अब यहाँ पे इस वीक हम क्या कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट वीक, इस वीक के लिए हम जीबीपी जेपीवाई में क्या करें, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन, ये अगर मार्केट आपको यहीं पे अपने आप को होल्ड करती है और यहाँ से अगर आपको बाइंग की तरफ मिलता है तो आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। पहला टीपी अगेन 182.87 और इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली अगेन 183.78 तक देख सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है, डेफिनेटली आप यहां से सेल करिए। पहला टीपी आपका होगा 179.91 और अगर इस एरिया को ब्रेक करेगा ना तो मेरे को लगता है मार्केट यहां तक जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक 178.273 तक का देख सकते हैं। अगर मार्केट 181.27 ब्रेकआउट हुआ तो आप 178 तक का टारगेट देख सकते हैं। यहीं से मार्केट होल्ड करता है तो पहला टीपी आप 183 रखिए एंड ओवरऑल आप टीपी 184 तक देख सकते हैं बाई की तरफ। तो 184 और 178 के बीच में नेक्स्ट वीक जीबीपी जेपीवाई ट्रेवल कर सकता है, राइट? नेक्स्ट पेयर है हमारा यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के अंदर मैंने बोला था कि आप देखिए मार्केट यहाँ कहीं, मैंने बोला था जब तक मार्केट 148.40 के ऊपर है आप बाय की तरफ सोचिएगा, आप सेलिंग की तरफ नहीं देखिए। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मैं सेलिंग की तरफ हूँ मार्केट में, क्योंकि मार्केट यूएसडी जेपीवाई में मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे जा सकता है। यहाँ पे सेलिंग निकली बट उतनी खास नहीं निकली, बट मैं बार बार अपडेट करता रहा। अभी मार्केट यूएसडी जेपीवाई में क्या कर, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे बाय की तरफ देख सकते हैं और जो पहला टीपी होगा 1, देन इसके बाद हो सकता है इसके बाद तो मार्केट 151 तक जाए, राइट? पहला अगर ब्रेकआउट कब होता है, अगर 150 वाले जोन को ब्रेकआउट देता है देन रिटेस्ट करता है तो चांसेस है 152 तक जा सकता है। बट सेकेंड सिनेरियो क्या बनता है, अगर आपको मार्केट में यहाँ पे डबल टॉप मिलता है, मैं आपको बोलूंगा 149.95 या 150 के आसपास अगर आपको सेलिंग मिलती है, एक बार सेल जरूर ट्राई करिए। आपका एसएल 25 टू 30 पिप का रखिए और अगर आपको यहाँ से सेल मिलता है तो मे भी हो सकता है मार्केट अगेन 148.30 तक आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक की जो जोन रहेगी यूएसडी जेपीवाई में 148.30 से लेके 152 के बीच में रह सकती है, ये यूएसडी जेपीवाई की जोन है। बट मैं बोलूंगा स्टिल 150 वाला जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर इंपॉर्टेंस दीजिएगा। वहां से आप सेलिंग देखिए, अगर आपको 152 से मिलती है सेलिंग तो आप डेफिनेटली देखिए और आपको बहुत अच्छा 200-400 पिप का भी आपको अच्छा पॉइंट बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको जितना ऊपर जाके आपको सेल करेंगे उतना बेहतर है। यूएसडी जेपीवाई में सेलिंग की तरफ, सेलिंग के बारे में सोचने वाला, राइट? नेक्स्ट पेयर है हमारा यूएसडी कैट। अच्छा, गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड मार्केट में क्या कर सकता है हमारा, ठीक है? गोल्ड के अगर हम बात करें, देखिए लास्ट वीक मैंने क्या बोला, मैंने बोला था 184 सॉरी 1884 वेरी वेरी गुड जोन फॉर सेलिंग। मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बोला था और वहां से सेलिंग निकली। अगर आप देखेंगे तो वहां से सेलिंग निकली है, लेकिन मैंने ये बोला था रिवर्सल हो सकता है, बट मार्केट में सेलिंग निकली लेकिन यहाँ से बाइंग नहीं। मैं अगेन ट्राई कर रहा था कि 185 के आसपास ये डबल टॉप बना के नीचे आए, बट मार्केट नहीं आया और उसकी वजह है यूएस का इन्वॉल्व होना किसमें, इजराइल के साथ जो उनका चल रहा है वॉर चल रहा है। और जो मार्केट ने भैया फ्राइडे को ब्रेकआउट हवाई वजह से, राइट? और फ्राइडे को बहुत सारे लोगों को इस बात की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी कि एसएल कितना इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए, राइट? लेकिन इस वीक हम क्या कर सकते हैं, इस वीक मार्केट में हम क्या देख सकते हैं? मैं अगर आपको बोलूं तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है मैं वेट करूंगा 1948, क्योंकि मार्केट अभी 1932 तक है। अगर आपको यहाँ से मंडे के दिन कुछ ऐसा मिलता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है फिर यहाँ से रिटेस्ट करता है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का वेट करिए और 1927 में बाइंग की एक तरफ मिलता है तो आप 1948 तक का देख सकते हैं। और देन इसके बाद अगर रिटेस्ट मिलती है और रिट्रेसमेंट के बाद अगर आपको 1900 तक का टीपी मिलता है, 1900 के आसपास अगर आपको मिलता है आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको देखो बहुत डिटेल से कवर कर ही देते हैं, ठीक है?
चलिए बहुत डिटेल से कवर करते हैं हम किसको, गोल्ड। ठीक है, ये ट्रेन लाइन है, डेली के बेसिस पे मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ की है। मार्केट ने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया। अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने आता और 1900 के आसपास आता, राइट, तो पहला जो हमारा रिट्रेसमेंट मिलेगी 1900, देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये इस तरह से मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से रिट्रेसमेंट आते हुए और अगर आपको 1900 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ से बाय करिए पहला, और ट्राई करिए 1900 से अगर बाय करते हैं तो आपका जो टीपी होगा 1948 तक जा सकता है। और अगर मार्केट और नीचे की तरफ आता है और अगर अगेन 1886 वाले जोन के आसपास है, तो यहाँ से भाई तगड़ी बाइंग निकलेगी। मैं गोल्ड के अंदर बाइंग की तरफ हूँ। अगर रिट्रेसमेंट मिलेगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ बाय की तरफ देखूंगा। और अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है और रिट्रेसमेंट नहीं मिलती है और ऊपर की तरफ जाता है, मे बी, क्योंकि देखो क्या हो सकता है, सिनेरियो क्या हो सकता है, सिनेरियो इस तरह का भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, देन इसके बाद ये रिट्रेसमेंट करे, देन इसके बाद इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट दे और ये रिटेस्ट करे। और अगर ऐसा होता है तो मैटर ऑफ द टाइम, मैं ये नहीं बोलूंगा कितने टाइम तक, मार्केट 2000 तक भी जा सकता है, 2040 तक भी जा सकता है। ये सिनेरियो भी मार्केट में बन सकता है। तो अगर ऊपर ही जाता है मार्केट, रिट्रेसमेंट मिलता है, मान लीजिए 1938 1940 से रिट्रेसमेंट मिलता है और अगर आपको 1927 के आसपास रिट्रेसमेंट मिलता है, बाय करिए। इसको ब्रेकआउट देता है तो अपन यहाँ पे सीलिंग की तरफ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्राई कर सकते हैं, बट अगर 1900 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग होगी, और 1886 के आसपास मिलेगी तो उससे बेहतर बाइंग होगी, और यहाँ से लंबे टारगेट की तरफ आप जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, 1900 तक तो रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। अगर 1900 तक रिट्रेसमेंट मिलता है तो यहाँ से हम डेफिनेटली बाय की तरफ देखेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा, अगेन पहला तो हमेशा रहता है प्रीवियस हाई 1932, एंड उसको अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली 1948 के बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश है, और वार का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर कहीं पड़ा है तो गोल्ड और ऑयल के अंदर पड़ा है। तो मैं बाइंग की तरफ ट्राई करूंगा, रिट्रेसमेंट मिले बाय की तो चाहिए। नेक्स्ट पेयर है हमारा, यस ऑफकोर्स, न्यूजीलैंड यूएसडी। न्यूजीलैंड यूएसडी मार्केट में हम क्या देख सकते हैं, मैंने बोला था अच्छा ये यूएसडी जीपीओ मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, राइट। यूएसडी कैट की बात करेंगे, यूएसडी सीएचएफ, चलो यूएसडी सीएचएफ मैंने लास्ट वीक क्या प्रिडिक्शन किया था, ध्यान से देखा होगा अगर आपने वीडियो। सबसे अच्छी ट्रेड रही हमारी ये। मैंने बोला था मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, नेकलाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, अगर ब्रेकआउट दे रिटेस्ट करे भाई यहाँ से सेल करो डेफिनेटली। और पहला टीपी मैंने यहाँ तक का डायरेक्टली बताया था कि यहाँ तक जा सकता है। मार्केट यहाँ तक आई, राइट, यहाँ से ऊपर गई, बट अगेन अगर आपने पहली बार में सेल नहीं किया तो दोबारा अगर आपने सेल किया, जो मैंने फ्राइडे की वीडियो के अंदर ये शेयर किया था कि यहाँ से आप अगेन सेल कर सकते हैं, ये पॉइंट भी मैंने बताया था 0.9086 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। ये मैंने फ्राइडे को व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट किया था एंड वीडियो के अंदर भी अपडेट किया था, राइट। तो यहाँ से मैंने बोला सेलिंग करिए, अगेन आपका प्रीवियस फ्लोर टीपी होना चाहिए। अब इस वीक क्या हो सकता है यूएसडी यूएसडी सीएचएफ में हम क्या देखने वाले हैं, अगर मार्केट जैसे लेट्स सी देखिए, मार्केट यहाँ है शार्प फिर देन, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर कुछ भी होल्डिंग करता है तो यहाँ से मैं बाइंग करूंगा। पहला टीपी अगेन मेरा 0.9086, या मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है डेफिनेटली मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से बाइंग, यहाँ से कहाँ से, डेफिनेटली ये जो है ना मेरा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा 0.89309, और यहाँ से मैं बाइंग की तरफ ट्राई करूंगा। और पहला टीपी मेरा अगेन 0.9083 है। यूएसडी कैट की अगर हम बात करते हैं तो यूएसडी कैट में हम क्या देख सकते हैं, राइट। लास्ट वीक मैंने बहुत अच्छे से ये चीज शेयर की थी। अच्छा यूएसडी कैट, यूएसडी कैट, ओके। यूएसडी कैट में इस वीक हम क्या देख सकते हैं, राइट। मैंने बोला था कि मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करे, यहाँ पे कहीं पे था मार्केट, और मैंने बोला था ये जोन काफी इंपॉर्टेंट हो गया मार्केट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। मैंने बोला था 1.3520 तक, बट यहाँ तक मार्केट नहीं आई। तो यूरो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये, और दिस इज अ बाइंग, ये काफी अच्छा बाइंग जोन है। अगर मार्केट में नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप यहाँ से बाय की तरफ ट्राई कर सकते हैं। किस तरह से, मार्केट यूं आता है यूं, और यहाँ से अगर आपको कुछ भी ऐसा मिलता है तो आप यहाँ से बाय करिए। पहला टीपी आपका अगेन 1.369, और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 1.37789
देख सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से हल्की फुल्की आप सेलिंग कर सकते हैं अगर आपको मार्केट इस तरह से यहाँ से मिलता है, यूं यूं, और यहाँ पे डबल टॉप बनता है तो यहाँ से आप सेलिंग करिए, पहला टीपी आप ये। बट अगर आपको यहाँ से बाइंग मिले और अगर इस मार्केट यहाँ से मार्केट को ब्रेक कर देता है तो ट्रेन लाइन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बट अगर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली हम यहाँ से सेल की तरफ देखेंगे, पहला टीपी आपका 1.3432 तक रह सकता है। यूएसडी कैट की बात करें, न्यूजीलैंड यूएसडी, हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड यूएसडी मार्केट क्या कर सकता है। देखिए बहुत अच्छे जोन पे है, बहुत बहुत बढ़िया जोन पे, या तो यहाँ से बाइंग निकलेगी तो खतरनाक बाइंग निकलेगी, अगेन अपने प्रीवियस हाई तक जा सकती है। मीन्स अगर आपको यहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड करता है इस जोन पे, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, और यहाँ से अगर आपको बाइंग मिलती है तो आप डेफिनेटली बाय करिए। पहला टीपी आप अफकोर्स यहाँ तक जा सकते हैं 0.600 तक, राइट। अगर मार्केट नीचे की तरफ इस जोन को ब्रेकआउट देता है, सेल करिए, दबा के सेल करिए, और जो पीपी होगा वो आपका दिस 0.57476 तक जा सकती है। तो ये रहा हमारा फोरकास्ट। अगर आपको फोरकास्ट पसंद आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स जरूर किया करिए। काफी मेहनत लगती है यार, जोन निकालिए, सारी चीजें बताइए, काफी मेहनत लगती है। तो अगर आप में से कोई भी, एंड वन मोर थिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप में से कोई भी इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है, हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। वन टू वन एजुकेशन ज्यादा प्रेफर करते हैं, बैचेस में बहुत कम प्रेफर करते हैं। क्या होता है, बैच में हम फोकस नहीं कर पाते, इस तरह से आपको यहाँ पे सेलिंग देखना है, राइट। तो ये हमारा आज का पॉडकास्ट रहा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ट्यूसडे की वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू सो मच।